तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। अब इसमें हमें क्या बोला है कि इसमें हमें ट्रेपेजियम दिया है, इसमें फिगर ड्रॉ गिवन नहीं है तो हमें क्वेश्चन पढ़ के फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें हमें ट्रेपेजियम दिया है और क्या बोला है कि ट्रेपेजियम की जो नॉन पैरेलल साइड है, यानी कि वो साइड्स जो पैरेलल नहीं है, वो दोनों साइड्स आपस में क्या है तो इक्वल है। तो हमें पता है ट्रेपेजियम में ये दोनों साइड्स पैरेलल होती है, राइट। तो कौन सी पैरेलल साइड्स नहीं है, तो ये दोनों पैरेलल साइड्स नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड हमारा क्या है, तो ये दोनों साइड हमारा इक्वल है। ओके, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब हमको क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ दैट इट इज साइक्लिक, यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमें ये प्रूफ करना है कि ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, इतना को समझ में आया। तो गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में सिंपल लिखोगे ए बी सी डी हमारा क्या है, तो ट्रेपेजियम है। तो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम एंड जो हमारा एडी है वो बीसी के बराबर है एंड एडी इक्वल्स टू बीसी। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड है ना, इसमें नॉन पैरेलल साइड इक्वल है। इसमें नॉन पैरेलल साइड कौन सी है, एक एडी और बीसी है। तो एडी बीसी आपस में क्या है, इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो ए बी सी डी है वो हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सिर्फ साइक्लिक लिखोगे तो भी चलेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा साइक्लिक है, राइट। तो हमने ना थ्योरम 9.10 एंड 9.11 देखा था। 9.10 में क्या बोला था कि अगर हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है तो इसका मतलब उसके अपोजिट एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, राइट। वही थ्योरम 9.11 क्या बोलता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगल्स का अगर सम 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, वो साइक्लिक है। तो यानी कि अब ये तो हमें इसमें हम ये नहीं बोला कि साइक्लिक है, इसे हमें साइक्लिक प्रूफ करना है। तो अगर हम ये बता दे कि इनके जो अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स यानी कि ये एंगल ए एंगल सी अपोजिट हो गया, एंगल बी और एंगल डी हमारा अपोजिट हो गया। तो अगर ये अपोजिट एंगल के अगर हम सम को 180 बता देंगे तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, राइट। तो अभी कैसे प्रूफ करोगे, तो देखो आप सिंपल समझो, ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रेपेजियम है, राइट। ये हमारा क्या है, ट्रेपेजियम है। तो हमें क्या, ये हमारा ए है, बी है, सी है, डी है। हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होना चाहिए, एंगल बी प्लस एंगल डी हमारा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अगर हम ये दोनों में से कोई एक भी प्रूफ कर देंगे तो दूसरा अपने आप हमें पता चल ही जाएगा कि अगर सपोज हमने ये प्रूफ किया एंगल ए एंगल सी हमारा 180 डिग्री है, तो अब ये तो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 होता है। इसमें से हम 180 माइनस कर देंगे तो 180 ही बचेगा ना। तो बाकी जो दो अपोजिट एंगल रहेगा उनको भी हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री ही होगा। तो ये दो में से कोई एक भी हम अपोजिट, ये दोनों में से अगर हम कोई एक भी अपोजिट एंगल्स, ठीक है, अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स हम ये प्रूफ कर दे कि वो हमारा 180 है, तो वो जो बाकी जो दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट एंगल होगा वो भी हमारा 180 ही होगा। तो हमें सिर्फ दो में से कोई एक ही प्रूफ करना है, राइट। तो देखो अब ये तो अभी हमें प्रूफ करना है, तो इससे पहले देखो ये हमारा क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में दो साइड्स आपस में क्या है, पैरेलल है, यानी कि ये जो साइड है ये इसके पैरेलल होता है। तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है यानी ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है, तो जो हमारा एडी ले लो, एडी बी से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा एडी है, एडी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, राइट। एडी इज ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो अगर हम ये दो एंगल को प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के ही बराबर होगा, राइट। 180 डिग्री के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से हमने ये बताया कि जो अगर हम एंगल ए प्लस एंगल डी करेंगे तो 180 के बराबर होगा, राइट। लेकिन हमें तो एंगल डी और एंगल बी को क्या करना है, 180। हमें तो ये चाहिए एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री चाहिए, राइट। तो हम कैसे करेंगे, तो अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में हमें एक चीज दी है, क्या दी है कि जो हमारा एडी है वो बीसी के बराबर है। इसका मतलब हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्ट करोगे, सिंपल देखो, सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो ट्रेपेजियम है इसके अंदर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन।
तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है, राइट, इसमें जो हमारा ये AB है, AD है, वो BC के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे हमारा दो ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो जो हमारा एंगल A है वो एंगल B के बराबर हो जाएगा, राइट। अब जब एंगल A एंगल B के बराबर है तो यहाँ पे मैं एंगल A के बदले एंगल B लिख सकती हूँ, यस, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। मतलब अगर हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो एंगल A एंगल B बराबर हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं एंगल A के बदले एंगल B भी लिखूंगी तो चलेगा, यस। तो एंगल B प्लस एंगल D कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और ये एंगल और एंगल D हमारा क्या है, तो अपोजिट एंगल्स ही है। तो यहाँ से हमें प्रूफ कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है, साइक्लिक है। समझ में आया आपको? अगर समझ में आया तो खुद से करो, नहीं तो फिर अभी मैं करवा रही हूँ, ओके। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें करना होगा कंस्ट्रक्ट करना होगा, ओके। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कंस्ट्रक्ट, टू कंस्ट्रक्ट। क्या कंस्ट्रक्ट हम करेंगे, तो सिंपल ये डी से लेके ए तक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ से लेके इसको से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, ठीक है। आप स्केल के हेल्प से बनाना। इसको मैं नाम लिख देती हूँ M, इसको मैं नाम लिख देती हूँ N। तो हमने क्या ड्रॉ किया, तो DM परपेंडिकुलर टू AB, राइट, DM परपेंडिकुलर टू AB एंड CN परपेंडिकुलर टू AB, CN परपेंडिकुलर टू AB, ये हमने क्या किया, ड्रॉ किया। अब सॉल्यूशन में देखो, अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, राइट। तो दो ट्रायंगल का नाम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ABDAM, लिखो AMD लिखो। अब ट्रायंगल का नाम कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम चलो AMD लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BNC, BNC। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर यानी कि हमारा राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। तो ये एंगल M जो है वो एंगल N के बराबर होगा, यस। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एंगल M जो है वो एंगल N के बराबर है, क्योंकि ये दोनों हमारा 90 डिग्री है। रीजन में लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन से हमने किया है, राइट। और यहाँ पे इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ये AD है, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ये BC है, यानी ये दोनों भी आपस में क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये तो हमें दिया ही गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो AD है वो BC के बराबर है, क्योंकि ये हमें दिया गया है, तो गिवन लिख दोगे, ओके। फिर अब देखो हमको ये पता है, देखो क्या होता है, ये हमारा पैरेलल लाइन है, राइट। तो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये आप क्या रहता है, एकदम बराबर रहता है, तभी तो पैरेलल लाइन आपस में कटता नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं होता है। नहीं तो अगर पैरेलल अगर दो लाइन हमारा ऐसा है तो ये आपस में पैरेलल है क्या, यहाँ पे तो इतना स्पेस है, यहाँ पे इतना सा स्पेस है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं पे क्या होगा, तो इंटरसेक्ट होगा। लेकिन पैरेलल लाइन क्यों नहीं इंटरसेक्ट होता है, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस, अगर सपोज ये हमारा पैरेलल लाइन है, ये इतना डिस्टेंस हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो ये इतना डिस्टेंस भी हमारा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये हमारा पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, इसके लिए वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होता है, राइट। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं जो हमारा DM है वो CN के बराबर है, ओके। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो DM है वो CN के बराबर है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो, तो अब देखो ये हमारा क्या था, राइट एंगल था, ये हमारा हाइपोटेन्यूज था, ये हमारा एक साइड था, राइट। यानी कि ये दो ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, किससे, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो देयरफॉर ट्रायंगल AMD congruence to triangle BNC by RHS congruence rule। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं जो हमारा ये एंगल A है वो क्या है, तो ये एंगल B के बराबर है बाय सिपिसिटी। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बाय सिपिसिटी, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारा क्या है, ट्रेपेजियम है, तो इसका मतलब जो AB है वो CD के पैरेलल होगा, राइट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AB पैरेलल टू CD एंड जो हमारा ये DA है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है।
and DA is transversal. ओके अब इसका मतलब जब हम एंगल ए और एंगल डी को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल को हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके इसको हम ले लेते हैं। अब देखो, अब एंगल ए के बदले में एंगल बी लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने प्रूफ किया एंगल ए एंगल बी के बराबर है, तो एंगल ए के बदले में मैं एंगल बी लिख सकती हूँ। यस, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी को हम एंगल डी के प्लस करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। राइट अब जब ये एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ब्रैकेट में आप क्या लिख दो, जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है। राइट तो जब अगर एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी भी हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। राइट तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, सिमिलरली इसी की तरह सिमिलरली जो हमारा एंगल ए प्लस एंगल सी होगा वो भी क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना हो रहा है, द सम ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी जो अपोजिट एंगल्स है उनका सम कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब जो ए बी सी डी है वो हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हियर द सम ऑफ ट्रेपेजियम, द सम ऑफ ट्रेपेजियम, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स लिखोगे ना, अपोजिट एंगल्स of trapezium is 180 degree, यानी कि therefore thus ABCD is a cyclic quadrilateral। आगे हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स तब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स B and C through B, two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at AD and PQ respectively। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि दो सर्कल है, राइट, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल है, आप फिगर में देख रहे हो। तो ये दोनों सर्कल्स आपस में क्या हुआ है, इंटरसेक्ट हुआ है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम क्या है, B and C। अब दो लाइन सेगमेंट है जो B से निकल रहा है, एक ABD है और एक है PBQ है। तो जो B से जो लाइन सेगमेंट निकल रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, तो एक A और D पे जा रहा है पॉइंट, और एक P और Q पे जा रहा है, और ये दोनों लाइन सेगमेंट आपस में क्या हो रहा है, तो इंटरसेक्ट हो रहा है ये दोनों सर्कल के अंदर। ओके हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है जो एंगल ACP है वो एंगल QCD के बराबर है, यानी कि ACP ये इतना एंगल, ठीक है, ये इतना एंगल ACP हम किसके बराबर बताना है, तो QCD यानी कि ये एंगल के हमें बराबर बताना है, ये बताना है, ये प्रूव नहीं है, ये हमें बताना है, इक्वल बताना है। देखो अभी कैसे बताओगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं। गिवन में आप ये लिखोगे एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल QCD, राइट, और इसमें कुछ भी आपको मेन इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, आपको सिंपल एक सेंटेंस में टाइप आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, राइट। इसमें आप एक काम करो, पूरा क्वेश्चन में से ही देख के गिवन लिख लो। तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक गिवन में लिख लेना, या फिर क्यू तक लिख लेना, रिस्पेक्टिवली मत लिखना, खाली यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। तो इसको आप कहाँ लिख लेना, तो इधर गिवन में लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, अब इसमें ना बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको खाली एक चीज कंस्ट्रक्ट करनी है, खाली कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, वो कंस्ट्रक्शन कर लोगे तो बहुत ईजी है। मैं आपको सिंपल बताती हूँ। देखो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा छोटा सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे हमारा B है, यहाँ पे हमारा C है। तो एक हमारा ऐसे लाइन सेगमेंट गया है, ये A है, ये D है, राइट, और एक हमारा ऐसे लाइन सेगमेंट गया है, ये Q है, ये P है। फिर इसको ऐसे ज्वाइन हुआ है, ये ऐसे ज्वाइन हुआ है, फिर ये P से ऐसे गया, ये D से ऐसे गया है। तब यहाँ पे देखो, अगर हम ये कंस्ट्रक्ट, ये AP और DQ को जोड़ देंगे, ठीक है, ये AP और ये DQ को हम जोड़ देंगे, तो आप देख रहे होगे कि ये लाइन सेगमेंट पे से एक ये एंगल बन रहा है, राइट, एक ये एंगल बन रहा है,
और इसी लाइन सेगमेंट पे से, यानी कि सेगमेंट हो गया, ये हमारा सेगमेंट ही तो है, तो यही सेगमेंट पे से हमारा एक ये एंगल भी बन रहा है, ये एंगल भी बन रहा है। तो ये दोनों एंगल हमारा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि थ्योरम 9.8 क्या बोलता है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी कि सेम सेगमेंट पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज मैंने इसको नाम दिया 1 2, तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा, राइट। अब आप यहाँ पे देखो, इसी सेगमेंट, ये सेगमेंट पे से ये वाला एंगल बन रहा है, राइट, ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, और इसी सेगमेंट पे से ये वाला एंगल भी बन रहा है, ठीक है, ये वाला भी एंगल बन रहा है। तो यानी कि इसमें भी जो, इसको हम 3 लेते हैं, इसको हम 4 ले लेते हैं, यानी कि जो 3 है वो भी एंगल 4 के बराबर होगा। सेम रीजन थ्योरम 9.8। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो दोनों एंगल है यहाँ पे पॉइंट पे मिल रहे हैं, राइट, और ये हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, तो ये हमारा ऐसे फॉर्म हो रहा है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 4 है, तो ये 1 4 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के बराबर है, ठीक है। तो अब देखो, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 1 के बराबर है, तो इसका मतलब जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के बराबर होगा, राइट, जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के बराबर होगा, और यही तो हमें प्रूफ करना है, यही दो एंगल तो हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ हो गया। तो यानी जो हमारा एंगल ACP है वो किसके बराबर है, एंगल QCD के बराबर है। ओके, होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया। अब इसको हम करते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके खुद से करो, नहीं समझ में आया तो फिर देखो, ठीक है। तो ये मैं इसको रब कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू कंस्ट्रक्ट। टू कंस्ट्रक्ट, हम क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने, तो हमने ज्वाइन किया एक ये AP को और एक ज्वाइन किया ये DQ को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ज्वाइन AP एंड DQ। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, सिंपल सॉल्यूशन में, तो इसको भी हम नाम 1 2 दे देते हैं। सपोज इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको मैंने नाम दे दिया 2, ये वाले एंगल को, ठीक है, ये वाले एंगल को मैंने दे दिया नाम 2, इसको मैं नाम दे देती हूँ, चलिए इसको मैं नाम दे देती हूँ 3, इसको मैं नाम दे देती हूँ 4। ओके, तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हम कैसे लिखेंगे, सिंपल, जो हमारा एंगल 1 है वो एंगल नहीं, जो हमारा एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा, राइट। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्यों बराबर होगा, क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके, इसको हम ले लेते हैं हमारा इक्वेशन 1। फिर जो हमारा एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर होगा, राइट। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, सेम रीजन यही रहेगा हमारा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसको हम ले लेते हैं हमारा इक्वेशन 2। अब ये जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के बराबर होगा, राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब इसके लिए इक्वेशन 3, तो यानी इक्वेशन 1 2 3 से हम ये बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 4 भी हमारे आपस में बराबर होगा, राइट। यानी कि एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा, यानी कि थस जो हमारा, और ये एंगल 1 हमारा क्या है, ये ACP ही है, ACP। तो एंगल ACP किसके बराबर है, ये एंगल 4 हमारा क्या है, तो QCD ही है, राइट, कहाँ गए, QCD ही है, तो एंगल QCD के बराबर है। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो समझ में आया, तो हम आते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल है हमारा, और ये ट्रायंगल के 2 साइड से क्या हुआ है, तो सर्कल्स ड्रॉ हुआ है, और ये जो 2 साइड्स है हमारा ट्रायंगल का वो क्या है, तो वो सर्कल का डायमीटर है। क्वेश्चन समझ में आया आपको कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 2 साइड से सर्कल बना है, सर्कल्स यानी कि 2 सर्कल बना हुआ, ठीक है, 2 सर्कल्स बना है, और वो जो 2 साइड होगा वो सर्कल्स का क्या होगा, तो डायमीटर होगा। सपोज हमने ऐसे सर्कल बनाया, इसको हम डायमीटर लेते हैं, तो अगर हमारा डायमीटर है तो सपोज हम ऐसे सर्कल बनेगा,
राइट। ये सर्कल बन गया। आप लोग अच्छे से बनाना, मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन मेरा बन जा रहा है, आप लोग अच्छे से बनाना, ठीक है। फिर अब यहीं से ही एक और ऐसा सर्कल बन रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये हमारा डायमीटर है, थोड़ा समझ जाना आप लोग, फिर से आप लोग फिगर ड्रॉ कर लेना। ओके, ये इधर, ठीक है, चलो, ठीक है, दिख रहा है आपको। मतलब समझो कि ये दो आपका सर्कल है, ठीक है, ये दो आपका सर्कल है, ये आपका एक डायमीटर है, ये आपका एक डायमीटर है, डायमीटर यहाँ से ये आपका एक डायमीटर है, ठीक है। और इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऐसे यहाँ पे ऐसे समझ जाओ। ओके, अब देखो, दो एक ट्राइंगल है। अब यहाँ पे हम नाम देते हैं ए बी सी डी, यहाँ पे भी मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी, और ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको मैं डी नाम दे देती हूँ। अब इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखो एक पॉइंट तो हमारा यहाँ बना, ठीक है, ये एक पॉइंट हमारा यहाँ बना, जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ पे है, तो थर्ड साइड पे, ये हमें बताना है। यानी कि देखो, दूसरा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो हमें बताना है कि ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है वो किस पे हो रहा है, तो ट्रायंगल के थर्ड साइड पे हो रहा है। तो यानी कि हमें क्या बताना है कि ये जो AC है वो हमारा क्या है, एक लाइन है। अगर ये लाइन है तभी तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है ना, समझ में आया, आपको ये बताना है। तो सिंपल, तो गिवन में आप क्या लिखोगे, गिवन में सिंपल आप लिख दो, यहाँ से देख के, सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, या आप क्या लिख दो, गिवन में लिख दो। और प्रूफ में आप क्या लिखोगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड, ये आप टू प्रूव में लिख दो। या फिर आपको सिंपली बताना है जो डी है हमारा वो थर्ड साइड पे इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रायंगल का, ये हमें बताना है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी लाई ऑन द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो, इतना आपको समझ में आया। ओके, अब हम कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो हमें बी और डी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, हमें बी डी को क्या कर देंगे, तो ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू कंस्ट्रक्ट में ज्वाइन बी डी, कंस्ट्रक्ट लिखेंगे ना, टू कंस्ट्रक्ट में आप क्या लिख दोगे, ज्वाइन बी डी, ज्वाइन बी डी। ओके, हमारा बी पॉइंट है। अब देखो, अब आप इसको कैसे प्रूफ करोगे, क्या बोला, सर्कल का डायामीटर है, हमेशा याद रखो, डायामीटर बोल दिया, इसका मतलब सेमी सर्कल है। अब ये हमारा सर्कल है, इसका ये ऐसे, तुमने इसको ज्वाइन किया ना, अब सपोज ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, और इसका ये हमारा क्या है, तो डायामीटर है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा डायामीटर है इसका। और यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये किसमें फॉर्म हो रहा है, तो सेमी सर्कल में फॉर्म हो रहा है। तो सेमी सर्कल में जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, राइट। सेम यहाँ पे भी ये हमारा सर्कल है, ये हमारा क्या है, डायामीटर है, और इसमें भी हमारा ये एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, 90 डिग्री हो। अब इन दोनों एंगल को हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180, और ये क्या फॉर्म हो रहा है, तो हमारा लीनियर पैर फॉर्म हो रहा है, और लीनियर पैर हमेशा किस पे फॉर्म होता है, स्ट्रेट लाइन पे ही फॉर्म होता है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा AC है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और ये जो D है वो ट्रायंगल के थर्ड, अभी सर्कल पे तो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है ना, तो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ट्रायंगल का क्या है, थर्ड साइड है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं जो D है वो ट्रायंगल के थर्ड साइड पे लाई हो रहा है। समझ में आया इतना, बस। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन में सिंपल, AB हमारा क्या है, डायामीटर है, AB इज अ डायामीटर, ओके, डायामीटर। तो इसका मतलब ये जो हमारा एंगल ADC है, ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। यानी एंगल ADC हमारा क्या है, 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि एंगल्स इन सेमी सर्कल आर राइट एंगल, एंगल्स इन सेमी सर्कल आर राइट एंगल, इज लिखो, आर लिखो, एंगल लिख दो, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ओके, इतना समझ में आया। अब इसको ले लो, इक्वेशन 1 ले लो। सेम, अब ये वाले सर्कल में BC हमारा क्या है, डायामीटर है, यानी कि सिमिलरली लिख लो, सिमिलरली इसी की तरह, सिमिलरली
जो BC है, BC इज अ डायमीटर, BC भी एक डायमीटर, BC इज ऑल्सो अ डायमीटर, लिख लो, BC इज ऑल्सो अ डायमीटर, राइट। तो यानी कि जो हमारा एंगल BDC बोलो या फिर CDB बोलो, CDB ले लेते हैं, जो CDB है ये एंगल भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कि एंगल CDB इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन सेम लिखोगे, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ओके, इसको ले लो इक्वेशन 2। तो अब हम ये दो एंगल को प्लस करेंगे, राइट। क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो एंगल ADC प्लस एंगल CDB, तो ये 90 डिग्री है, ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री है, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो यानी कि ये हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हियर एंगल ADC, the sum of ADC लिख दो, here the sum of angle ADC and angle CDB forms a linear pair, तो यानी कि ये जो हमारा AC है वो हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका मतलब therefore जो हमारा AC का है, AC is a straight line। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं, थस जो हमारा D है वो ट्रायंगल के थर्ड साइड पे लाई हो रहा है, थस D लाई ऑन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, D is lie on the थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। तो आगे हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपको समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, तो ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। अब इसमें हमें क्या बोला है कि दो ट्रायंगल है ABC एंड ADC, ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल्स है और इनमें जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा सेम है, कॉमन है, और वो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, तो AC है। तो हम फिगर ड्रॉ करते हो, कैसे फिगर ड्रॉ करोगे, पहले सिंपल राइट एंगल बनाओ, क्या बनाओ, राइट एंगल कैसे बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन, राइट, ये ऐसे थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ, ये ऐसे और इनको हम से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से स्केल यूज करके फिगर ड्रॉ करना, ओके। इसमें हमें क्या बोला है, AC हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो ये AC, ये हाइपोटेन्यूज हमारा यही लाइन है, राइट, यही है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, A ले लेते हैं, इसको हम C ले लेते हैं, बचा हमारा ये एंगल, इसको हम ले लेते हैं B, राइट। अब ये जो ट्राइंगल है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो हमारा राइट एंगल क्या होगा, ये B हमारा क्या होगा, राइट एंगल होगा, राइट। अब वापस AC एक और ट्राइंगल है ADC, जिसमें हमारा AC क्या है, हाइपोटेन्यूज ही है, तो यानी कि हम सिंपल क्या कर देंगे, यहाँ से कैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको से ज्वाइन कर देंगे, राइट। तो देखो ये हमारा ट्राइंगल बन गया, इसका भी हाइपोटेन्यूज हमारा AC है और यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, तो राइट एंगल होगा, राइट। इसका नाम क्या है, D है। इतना आपको समझ में आया। अब देखो हमको क्या बोला है कि प्रूव दैट एंगल CAD यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, CBD यानी यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे हमें क्या बोला है, एंगल CAD, ये वाला एंगल CAD ये, और CBD यानी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, तो हमारा ट्रायंगल कौन सा है, CBD यानी कि ये वाला एंगल, यानी ये दोनों एंगल को हमें क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो अभी कैसे करोगे, देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो ABCD ये हमारा क्या बन रहा है, तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, राइट, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो इसमें आप साइक्लिक यूज करो, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, साइक्लिक यूज करो। तो ये साइक्लिक दिया नहीं है, राइट। क्वाड्रिलेटरल में अगर देखो, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अगर अपोजिट एंगल्स को प्लस करेंगे तो 180 के बराबर है, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो अगर आप देखोगे तो ये A का अपोजिट C है, B का अपोजिट एंगल D है, तो ये दोनों हमको दिया, ये दोनों हमारा राइट एंगल है, तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे
तो 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि ये हमारा क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, साइक्लिक, ऐसे हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब जब ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो देखो ये बीसी हमारा क्या है, एक सेगमेंट है, राइट। तो यहाँ से ये सेगमेंट पे से हमारा ये एंगल भी बन रहा है और इसे सेगमेंट पे से हमारा ये एंगल भी बन रहा है, यानी दोनों एंगल हमारा आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों, तो बाय थ्योरम 9.8 या फिर एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। आ गया आप लोग को समझ में। तो अगर आपको समझ में आ गया तो खुद से करो, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो देखो, राइट। गिवन में सिंपल आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हमें क्या दिया, एंगल बी 180 मतलब 90 डिग्री, राइट। इतना लिखोगे चलेगा, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है फिगर में तो यही लिख दो, जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर है और दोनों ही हमारा क्या है, 90 डिग्री है, बस। ओके, अब हम कंस्ट्रक्ट में हमने क्या किया, बीडी को ज्वाइन किया, राइट। तो कंस्ट्रक्ट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल दिया है सीबीडी। चलो लिख लेते कंस्ट्रक्ट हमने बीडी को ज्वाइन किया ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, ज्वाइन बीडी। ओके, कहाँ लिखा हमने इसको, तो टू कंस्ट्रक्ट में लिखा, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, टू कंस्ट्रक्ट। अब सॉल्यूशन करेंगे, राइट। तो देखो सिंपल सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन, तो एंगल बी और एंगल डी को हम प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि थ्योरम 9.11 क्या बोलता है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल को आप प्लस करोगे और उसका सम 180 डिग्री है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री है ना। तो हम प्लस करते हैं, सिंपल देखो, एंगल बी हमारा कितना है, 90 डिग्री है, प्लस एंगल डी भी हमारा कितना है, 90 डिग्री है। दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हो, हियर द सम ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी इज 180 डिग्री, यानी कि देयरफॉर ये हमारा क्या है, तो ये जो ए बी सी डी है वो हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। इतना आपको अभी समझ में आया, यस। अब देखोगे तो जो हमारा, इसको हमने लेते हैं, ये दोनों एंगल हमारे आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमारा सेम सेगमेंट पे बन रहा है और सेम सेगमेंट पे जो एंगल्स बनते हैं वो हमारा हमेशा इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD। क्यों, क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। अब इसमें आपको फिगर ड्रॉ गिवन नहीं है, तो मैंने फिगर ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया। साइक्लिक पैरेललोग्राम यानी कि हमें ये बोला है कि हमें एक साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया है, हमें क्या बोला है, वो जो पैरेललोग्राम है वो हमारा रेक्टेंगल है, वो हमें प्रूव करना है। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम यानी कि सिंपल सर्कल बना लो, सर्कल के अंदर एक पैरेललोग्राम बना लो, फिर रेक्टेंगल बना लो, जो मैंने बना लो, ठीक है। तो अब गिवन है, तो गिवन में हमें क्या दिया है, सपोज इसका मैंने नाम दे दिया A B C D। तो जो A B C D वो हमें क्या दिया है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, A B C D इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो A B C D है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, अभी कैसे प्रूफ करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, अब हमें ये पैरेललोग्राम दिया है, तो यहाँ पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी याद रखो, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, राइट। यानी ये जो A है वो C के बराबर होगा, ये जो मतलब ये जो A है वो C के बराबर होगा, राइट। ये जो B है वो D के बराबर होगा, है कि नहीं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। और हमें देखो एंगल दिए, अगर हम ये चारों एंगल को बता देंगे कि ये हमारा 90 डिग्री है, या फिर और में से लिख लो, और हमें बता देंगे कि हमारे चारों एंगल्स आपस में बराबर है और ये चारों एंगल हमारे क्या है, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पैरेलल रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि देखो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो तो रेक्टेंगल में भी होता है कि नहीं। तो अब हम एंगल में, अब
रेक्टेंगल में क्या होता है, चारों एंगल आपस में बराबर होता है और 90 डिग्री होता है, पर पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होता है। तो यानी कि हम अगर ये बता दें कि चारों एंगल हमारा इक्वल है और 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये क्या प्रूव हो जाएगा कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। ओके, तो देखो सिंपल से पहले क्या लिखो सॉल्यूशन में कि जो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर है एंड जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, राइट। तो हम क्या लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हमें क्या बोला कि साइक्लिक है, साइक्लिक है, इसका मतलब अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि अगर हम अपोजिट एंगल को प्लस करेंगे तो 180 के बराबर होगा, राइट। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं अगर हम एंगल ए प्लस एंगल सी करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखो, पैरेललोग्राम लिखो, जो लिखना है आप वो लिख सकते हो, ठीक है। क्वाड्री साइक्लिक पैरेललोग्राम लिख देते, चलो पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल लिखोगे तो भी चलेगा, पैरेललोग्राम लिखोगे तो भी चलेगा, साइक्लिक ही है ना, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब ये हमारा पैरेललोग्राम है, राइट। पैरेललो, अब कोई भी रेक्टेंगल प्रूफ नहीं है, पैरेललोग्राम है हमारा। तो पैरेललोग्राम में अगर देखोगे तो ये अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होता है, राइट। तो सपोज हमने ये लिया कि ये साइड आपस में पैरेलल है, ओके, पैरेलल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, या फिर सिंपल करो, सिंपल समझते हैं। देखो अब एंगल ए प्लस एंगल सी कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, इतना पहले रफ कर देते हैं, इतना पहले रफ करते हैं, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। अब एंगल इसको हम लेते हैं, ठीक है। अब एंगल ए प्लस एंगल सी कितना है, 180 डिग्री है। रीजन क्या होगा, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, राइट। अब यहाँ पे देखो तो एंगल ए और एंगल सी हमने प्रूफ किया कि एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं एंगल सी के बदले एंगल ए लिख सकती हूँ, यस लिख सकती हूँ, यानी कि जो एंगल ए प्लस एंगल ए हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री आ जाएगा। एंगल ए कितना हो गया, 2 एंगल ए हो गया इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी 2 मल्टीप्लाई का फॉर्म में यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि डिवाइड बाई 2, यानी कि देयरफॉर जो हमारा एंगल ए है वो कितना आ जाएगा, डिवाइड करोगे 180 को 2 से तो 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि देयरफॉर जो हमारा एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर है, और ये दोनों हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। अगर हमारा एंगल ए 90 डिग्री है तो हमारा एंगल सी भी तो 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर में प्रूफ किया है कि एंगल ए और एंगल सी हमारा क्या है, तो 90 डिग्री है, ओके। अब इसको मैं साइड में कर लेती हूँ, इसको मैं यहीं पे साइड में कर ले रही हूँ, ठीक है। अब सेम सिमिलरली इसी की तरह, तो अगर हम एंगल बी यानी कि एंगल बी और एंगल डी को प्लस करेंगे तो भी 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये सेम रीजन एबीसीडी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, राइट। यानी कि एंगल बी और एंगल डी को हम प्लस करेंगे तो भी 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एबीसीडी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। और यहाँ पे हमने इधर ऊपर प्रूफ किया है जो एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल है, तो मैं एंगल डी को एंगल बी लिख सकती हूँ, यस लिख सकती हूँ, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सीधा ब्रैकेट में लिख भी सकते हो जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप इसे लिख सकते हो। मैं कैसे लिखूं, जगह तो है नहीं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है, राइट। यहाँ पे हमने ऊपर में प्रूफ किया है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एंगल बी हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल बी इक्वल्स टू 180 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो एंगल बी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसके बाद देयरफॉर एंगल बी तो एंगल डी के भी बराबर है, और ये दोनों हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, यहाँ पे हो गया ये हमारा इक्वेशन 2, ओके। तो अब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं फ्रॉम, देखो पहले इतना लिखना, उसके बाद में इतना लिखना, फिर यहाँ पे ये लिखना, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम ये बोल सकते हैं जो हमारा एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है, एंगल बी एंगल सी के बराबर है, एंगल सी एंगल डी के बराबर है, और ये चारों हमारा क्या है, 90 डिग्री है, ओके। तो इसका मतलब थस जो हमारा ए बी सी डी है वो क्या है, तो इज अ रेक्टेंगल। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 12 वो समझ में आया, पहले क्या करना, यहाँ से यहाँ तक लिखना, ऑलराइट, यहाँ से
यहाँ तक लिखना, उसके बाद में ये बॉक्स लिखना, उसके बाद में ये लिखना। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 9.3 है वो यहाँ पे खत्म होता है, साथ ही साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।